एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2025 के बारे में। आईआईटी मंडी ने एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट करे हैं फॉर पीएचडी एडमिशन। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से जो एरियाज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन इनवाइट करी गई है। बेसिकली जब भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे जा करके अपने डिपार्टमेंट चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका पीडीएफ एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे दी गई है। एंड लास्ट जो उसकी डेट है वो 9th ऑफ मई फॉर्म फिलिंग की यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में भी पीएचडी एडमिशन जो है वो इनवाइट करी गई है। एंड इसकी डेट जो है, लास्ट डेट 25 ऑफ अप्रैल यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पे आकर के, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप देख सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, आपके पास क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च इंटरेस्ट, जो रिसर्च एरियाज क्या क्या है जहाँ पे रिसर्च चल रही है, क्या आपके वो रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, ठीक है, फॉर डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, वो 21 ऑफ अप्रैल है। ठीक है, जल्दी से आप अप्लाई कीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अभी तक नहीं करा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एडवर्टीजमेंट के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एमटेक प्रोग्राम के लिए यहाँ पर एडमिशंस ओपन है। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर एडमिशंस ओपन है। आप रेगुलर मोड में करना चाहते हो, पार्ट टाइम मोड में करना चाहते हो, ठीक है, दोनों ही मोड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑड सेमेस्टर के लिए एडवर्टीजमेंट यहाँ पे रिलीज करी गई है फॉर दी जुलाई टू दिसंबर सेशन, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एमटेक प्रोग्राम्स के बारे में, एमटेक प्रोग्राम के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि बायो मेडिकल सिग्नलिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे रिसर्च जो है वो चल रही है। ठीक है, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में कॉग्निटिव कंप्यूटेशन, न्यूरो साइंसेज, बायो कैटालिस्ट, एंजाइम, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सभी आपके रिसर्च एरियाज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जो क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, आपके पास एमएससी और बीटेक, एमएससी या फिर बीटेक होनी चाहिए आपके पास इन लाइफ साइंसेज और रिलेटेड एरियाज, और साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर यहाँ पे होना चाहिए आइदर लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और एनी अदर रिलेटेड एरियाज। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एडिशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि किन लोगों के लिए जो गेट स्कोर है वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड बताया गया है कि किन लोगों को गेट स्कोर यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट्स ने बीटेक करके रखा है, बीई करके रखा है, बीएस करके रखा है, ठीक है, या फिर कोई और इक्विवेलेंट डिग्री उन्होंने करके रखी है फ्रॉम सीएफटीआई, जो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहां से, जिनकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो टॉप 100 में आता है, या फिर वो किसी भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी जो बीटेक है, बीई है या फिर बीएस परस्यू करी है विद एटलीस्ट 7.5 जो उनकी सीजीपीए है, ठीक है, उसमें। ऑलराइट, ये इन कैंडिडेट्स के लिए, या फिर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है उनके लिए सीजीपीए यहाँ पे 7 दी गई है। इन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे गेट स्कोर एग्जेम्प्टेड रखा है फॉर एमटेक प्रोग्राम, राइट। या फिर आपने बीएस करके रखी है, बीएस एमएस करके रखी है, एमएससी करके रखी है, एमए एमबीए फ्रॉम आईआईटी, आइजर, आईआईएससी, आईआईएम्स और एनी टॉप 100 इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग। ऑलराइट, या फिर आप जो एनआईआरएफ रैंकिंग में शुड बी इन ओवरऑल कैटेगरी ग्रांटेड फॉर ईयर ड्यूरिंग द एडमिशन इज शाउट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं कि जब आप एमटेक यहाँ पे परस्यू कर रहे हो, आपको जो आईआईटी मंडी है यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, आपको जो है वो एचटीआरए फेलोशिप यहाँ पे दी जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। पीएचडी जो है यहाँ पर जो भी रिसर्च एरियाज है
उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो पीएचडी यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोम रिसर्च, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंप्यूटेशन बायोलॉजी, ठीक है। एक यहाँ पे ये इम्यूनोलॉजी एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, प्रोटोस्टैटिक्स, एजिंग एंड सी एलिगन, ठीक है, यहाँ पे काम चल रहा है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बायो प्रोसेसिंग, बायो इंजीनियरिंग, ठीक है, इस पे यहाँ पे काम चल रहा है। एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विद मैनेजमेंट एंड AI/ML फॉर न्यूरोसाइंसेज। सो ये कुछ इन्होंने यहाँ पे रिसर्च एरियाज यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें करंटली दे आर वर्किंग इन दीज एरियाज, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन अप्लाई हेयर ओनली, ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन की हम बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, ये होनी चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि 4 ईयर जो भी डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आपके पास बीई है, ठीक है, बीटेक आपने करके रखी है, तो आपके पास 4 ईयर डिग्री, जो 4 ईयर्स की डिग्री होती है वो होनी चाहिए। या फिर अगर आपने मास्टर करके रखी है, ठीक है, तो जो सिंपल बीएससी है वो भी यहाँ पे चलेगी, ठीक है। यानी कि आपके पास आइदर मास्टर डिग्री और फिर या फिर बैचलर डिग्री विद 4 ईयर जो बैचलर डिग्री वो आपके पास होनी चाहिए विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। एंड ऑल्सो आपके पास आइदर गेट, यूजीसी और सीएसआई नेट या फिर टेस्ट जो इंस्पायर या फिर अदर इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाइड होने चाहिए। यानी कि एक आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जो नेशनल लेवल जो कोई एक एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ऑलराइट। सो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात करी, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बताया कि आपके पास आइदर गेट या फिर नेट, ठीक है, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। या फिर अगर आप जो है वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो भी MOU कंडक्ट करवाते हैं उसमें आप सिलेक्टेड है, ठीक है, सच एज यूजीसी, IIT, ISC, ठीक है, ये अगर इन्होंने कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अपना कंडक्ट करवाया है और उसमें आप सिलेक्टेड है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। या फिर आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तब भी आप यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ऑलराइट। सो यहाँ पे बताया गया है कि कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास अगर गेट नहीं है, ठीक है, कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है। सो कुछ एग्जाम्शन यहाँ पे दी हुई है कि वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हो। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जिन भी कैंडिडेट्स की बीटेक, बीई, बीएस, ठीक है, वो कंप्लीट है फ्रॉम CFTI से विद विद टॉप इंस्टीट्यूट या फिर टॉप इंस्टीट्यूट है उनका विद NIRF रैंकिंग में, ठीक है। सो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हो। अगर कोई और आपके पास नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर नहीं है, ठीक है, सेम क्राइटेरिया है जो भी एमटेक के लिए दिया गया था, ठीक है, वही क्राइटेरिया यहाँ भी अप्लाई होता है, राइट। सो यहाँ से आप जो लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, सो इस लिंक से आप जो भी आपके फैकल्टी हैं, ठीक है, जिस भी एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है। सो यहाँ पे पीएचडी, रेगुलर पीएचडी जो भी ज्वाइन करेंगे, सो उनको यहाँ पे HTRA फेलोशिप जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। पार्ट टाइम पीएचडी की अगर हम बात करते हो, ठीक है, सो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए यहाँ पे अलग से PDF इन्होंने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। सो जो भी इंस्टीट्यूट स्टाफ मेंबर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है अंडर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, रिसर्च स्कॉलर्स वर्किंग फ्रॉम ऑन पार्ट टाइम बेसिस, ठीक है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड इन R&D एनवायरमेंट इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री और फैकल्टी। सो यहाँ पे वो लोग पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, सो आप यहाँ पे लिंक पे जाकर उसको चेक कर सकते हो। आपको अप्लाई कैसे करना है? सो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है, सो लिंक आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिया गया है। डायरेक्टली आपको लिंक पे जाना है, आपको खुद को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है, उसके बाद आपको लॉग इन करके अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। एंड अगर हम फीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, सो जनरल कैंडिडेट्स, EWS, OBC, ठीक है, ट्रांसजेंडर, फॉरेन नेशन के लिए यहाँ पे 200 रुपीज फीस रखी गई है, एप्लीकेशन फीस है। एंड वुमेन, SC, ST, PD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 100 रुपीज जो है फीस रखी गई है, ठीक है। फीस आपकी ऑनलाइन ही पे होगी और कोई भी मेथड यहाँ पे फीस पे का नहीं है, ठीक है। और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है 5 अप्रैल से यहाँ पे फिलअप होना शुरू हो चुके हैं
एंड इसकी जो डेडलाइन है यानी कि 21 अप्रैल तक 5 PM तक ये फॉर्म जो है लास्ट फिलअप होंगे। उसके बाद कोई भी फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा या फिल नहीं होगा, ठीक है। टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे देके रखी है इंटरव्यूज के लिए। सो इंटरव्यू आपका 26 टू 27 मई आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं। आपको इंटीमेशन थ्रू ईमेल जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन तक वो पहुंच जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल।